गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 7.1। उसका क्वेश्चन नंबर हो गया था 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आज आप लोग लिखा हुआ है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? पहले देखिए, हमको निकालना है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास बिंदु दिए गए हैं, दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी चाहिए हमको। हमने मान लिया ये वाला बिंदु हमारा ए है, ये वाला बिंदु हमारा बी है, इनके बीच की दूरी चाहिए हमको। ए और बी के बीच की दूरी चाहिए। बिंदु दिए गए हमारे, ए के निर्देशांक दिए गए हैं 0,0, बी के निर्देशांक हमारे पास है 36,15। इनके बीच की दूरी चाहिए। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर सूत्र क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर। अब निकालिए। देखिए हमारे पास x1 कौन है, x2 कौन है? ये हमारे पास x1 है, इधर वाला ये वाला जो है यहां पे लिखे दे रहे हैं हम 0,0 और 36,15। ये हमारे पास x1 होगा, ये हमारे पास y1 होगा, ये x2 होगा, ये हमारे पास y2 होगा। तो x2 माइनस x1, x2 कितना है? 36 अंडर रूट 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2, y2 कितना है? 15 माइनस 0 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट, ये क्या बचा? 36 का स्क्वायर, ये क्या बचा? 15 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 36 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए इधर 36 मल्टीप्लाई 36 करिए, 36 6 हासिल गया 3, 6 18 3 21, 6 18 के 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 7, 6 8 1 9, 7 2 9, तो इसका हो गया 9 9 6। एक बार फिर से देख लो, 36 6 हासिल गया 3, 6 18 3 21, 6 18 के 8 हासिल हो गए 3 3 9 1 10 हो गया आप लोगों के पास। 6 8 1 9 2 1, यहां पे आपका आ गया 1296। जब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे 1296 का, तो ऐसे निकालिए 1296 का वर्गमूल कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 किया 9, कितना बच गया? 3, कितने उतारे? 96, कितना? 6 बार पूरा कट गया, कितना बचा? 36। ये अंडर रूट निकला है। इसीलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर कितनी हो गई? 36। इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या? इसलिए दो बिंदुओं के, रुक जा, चलो कर दो। हाँ यहाँ पे देखिए 36 का वर्ग हुआ 1296, हमारे पास 15 का वर्ग हुआ 225। अब इसको हमको क्या करना है? जोड़ना है। इसको जब जोड़ेंगे हम लोग, देखिए 6 5 11 का 1 हासिल 1, 9 1 10 2 12 के 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5, ये 1 कितना है हमारे पास? 1521। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? 1521 का वर्गमूल चाहिए हम लोगों को। अब इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 किया 9, कितने रहेगा? 6, कितने उतारे? 21, इसका दूना उतारेंगे 6, कितनी बार जाएगा? 8 बार ले जाइए। 8 64 के 4 हासिल 6, 8 48, 48 6 54, घटाइए इसको।
7 4 11 1 7 4 11 12 2 ठीक है 77 कुछ पॉइंट में आएगा आप लोगों का। यहाँ पे वर्गमूल आप लोग जब निकालेंगे तो 9 बार आप लोगों का ये पूरा पूरा चला जाएगा। 9 9 81 का एक कैरी बच गई 8 आप लोगों की। अच्छा 54 और 8 कितने हो गए 62 आपके। ये आपका पूरा पूरा करेंगे ठीक है। तो आप लोगों का वर्गमूल कितना निकल के आया इसका 1521 का वर्गमूल कितना निकला आप लोगों के पास 39 ठीक है। इसलिए अब आएगा इसलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर कितनी आ गई 39 ठीक। ये आपका सवाल लग गया। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी गई थी। हमारे पास दो बिंदु ये दिए थे। पहला बिंदु था 0,0 दूसरा बिंदु था 36,15। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या सूत्र होता है ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है हमारे पास ये लिखा हुआ 36 माइनस x1 कितना है 0 प्लस y2 कितना है 15 माइनस 0। 36 का स्क्वायर किया तो 1296, 15 का स्क्वायर किया तो 225। इनको जब हम लोगों ने जोड़ लिया तो कितना आ गया 1521। जब इसका वर्गमूल हम लोगों ने निकाला तो कितना आ गया 39 ठीक है। अब दूसरा सवाल देखिए आप लोग क्या कह रहा है। नहीं अभी इसी में कह रहा है कुछ। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो अनुच्छेद 7.2 कहां पे है। अनुच्छेद पीछे आइए आप लोग। अनुच्छेद 7.2 हाँ ये दिया गया है पेज नंबर 171 पर। देखिए आप लोग क्या कह रहा है। दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी ये देखिए बिंदु यहाँ पे आप लोगों के लिखे हुए हैं। ये ए है ये बी है। इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। ए और बी के बीच की दूरी दी गई है। शहर एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व 15 किलोमीटर उत्तर में है। ये यहां से दिया गया ये यहां से दिया। इसके बीच की दूरी पूछ रहा है आप लोगों से। तो इसके बीच की दूरी आप लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे घटा के। तो इसलिए इसके बीच की दूरी कितनी निकल आएगी। ए और बी है यही दूरी हम लोगों की क्या निकलेगी ये है बिंदु ये बिंदु है ऐसे दूरी निकलेगी। तो इसको बीच की दूरी कितनी निकल आएगी 39 किलोमीटर। इसलिए शहर यही दूरी निकलेगी। शहर क्या कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी शहर ए और बी के बीच की दूरी बराबर 39 किलोमीटर। क्योंकि शहर आपकी यही तो है ए और बी। इनके बीच की दूरी कितनी निकली 39 किलोमीटर। जो ये दूरी निकलेगी वही आपकी शहर ए और बी के बीच की दूरी होगी। अगला सवाल देखिए आप लोग। दूसरा सवाल तीसरा सवाल क्या कह रहा है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखीय हैं। देखिए कैसे लगाना है ये वाला सवाल। कौन कौन से बिंदु दिए गए हैं। बिंदु दिए गए हैं 1,5 बिंदु हमारे पास है 1,5 2,3 -2, -11। अगर ये बिंदु संरेखीय है। संरेखीय का मतलब ये है कि अगर ये सीधी रेखा में है। ये बिंदु हमने मान लिए 3 बिंदु हैं। अगर ये एक सीधी रेखा में है बिंदु तो ये बिंदु होगा ये बिंदु होगा। ये हो गया ए पॉइंट बी ये हो गया सी पॉइंट।
अगर ये बिंदु अगर संरेखीय है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर क्या करेंगे, AC की दूरी ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, ए बिंदु दिया गया है, इसके मान लीजिए ए के निर्देशांक हमारे पास हैं 1,5, बी के निर्देशांक हो गए 2,3, सी के निर्देशांक हो गए -2, -11। ए बी के बीच की दूरी चाहिए, ए बी के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, फिर से वही लगाएंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें देखो x1 कौन है, ये हमारे पास हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। x2 कितना है हमारे पास 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 - 5 का होल स्क्वायर। इसको जब हल करेंगे ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर बराबर ये हो गया 1 + 4 बराबर √5। ठीक, यानी कि ए से बी के बीच की दूरी कितनी निकली, √5, यानी कि ए बी हमारा कितना निकला, √5। ठीक, अब क्या हम लोगों को निकालना है, BC निकालना है। देखिए BC कैसे निकालेंगे, BC बराबर निकालना है जब हम लोग BC निकालेंगे, यानी कि इस बिंदु को जब इस बिंदु से दर्शाएंगे तब हमारे पास ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा तब x2, ये हो जाएगा y2। BC बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, -2, x1 कितना है, -2 प्लस y2 कितना है, -11, y1 कितना है, माइनस का हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर बराबर ये जुड़ के कितने हो गए, -4 का स्क्वायर प्लस 11 और 3 14 - 14 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया बराबर 4 का वर्ग 16, इसका वर्ग 196। इसको जब जोड़ दिए 6 6 12 के 2 हासिल 1 9 10 11 का 1 हासिल 1 1 1 2 212, यानी कि 212। इसका मतलब क्या हो गया, 2210 क्या ऐसे करेंगे इसको 4। ठीक, अब फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, ये आप लोगों का इधर आ जाएगा 4 ऐसे किए, 54 को जब हम लोग काटेंगे तो 2। ठीक, फिर ऐसे देखिए इसको 4 × 27 को जब तोड़ेंगे 9 × 27 × 2। अब देखिए ये 4 बाहर हो जाएगा रूट से, ये 9 बाहर हो जाएगा, जब 4 बाहर आ जाएगा तब 2 आएगा, 9 बाहर आएगा तब 3 आ जाएगा, अंदर अंडर कितना रह गया 6, इसकी गुणा की तब 6√6 हो गया। ठीक, ये आया हमारे पास। अब देखिए आप लोगों का AB निकल आया, BC निकल आया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, AC, यहां से यहां तक की दूरी निकालेंगे। AC बराबर निकालेंगे, फिर से लगाएंगे AC। A कहाँ है, A ये बिंदु है, C ये बिंदु है, इसको सब निकाल देंगे A और C, यानी कि ये x1 ये y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो अब लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 कितना है, -2, x1 कितना है, -1 प्लस y2 कितना है, -11, y1 कितना है, -5। इसका निकाल लीजिए, 2 1 3 हो गए, माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 11 5 16, माइनस के 16 का स्क्वायर, इसका किया 9, अंडर रूट में भी रहेगा 9, 16 16 256। इसको जब हम लोग जोड़ देंगे
जब हम लोग इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास, हमने ये जोड़ के दिखाया, हमने ये कितना आ गया है 265, कितना आएगा 265 हमारे पास जोड़ आएगा। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, 5 गुणा फैक्टर इसके करेंगे, इसके फैक्टर ये आएंगे, इसमें से कुछ बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि तो ये कितना रह जाएगा हमारे पास 265 ही रह जाएगा, यानी कि AC के बीच की दूरी कितनी निकलेगी 265। अब देखिए करना क्या है अब आप लोगों को, अगर ये बिंदु अगर संरेख है, ध्यान दीजिएगा, अगर बिंदु संरेख है, कैसे सिद्ध करेंगे कि अगर बिंदु संरेख है, अगर बिंदु संरेख है तो यहां तक ये वाली दूरी AC वाली दूरी हमारे पास होनी चाहिए AB दूरी प्लस BC दूरी के, AC बराबर होना चाहिए AB प्लस BC, ये वाली दूरी जुड़ के ही तो बनेगी AC दूरी, हाँ तो इसके बराबर होनी चाहिए, AC दूरी बराबर AB दूरी प्लस BC दूरी। AC दूरी कितनी निकली हमारे पास √265 बराबर AB कितना निकला √5, BC कितना निकला हम लोगों के पास में 6√6। क्या इनको जोड़ने पर क्या √265 के बराबर ये आएंगे जुड़ के, कभी नहीं आएगा, या 5 गुणा इससे आएगा, कभी नहीं आएगा, ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यहां पर लिख दो, इसलिए √265 नॉट इक्वल टू √5 प्लस √6 बराबर नहीं है। अतः दिए गए बिंदु संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। अगर ये इन दोनों का जोड़ इसके अगर बराबर आ जाता है तो ये बिंदु कैसे हो जाते हैं, संरेख हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये बिंदु इसके जोड़ इसके बराबर नहीं है, तब दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। फिर से देख लीजिए क्या करना है, ये आप लोगों के पास 3 बिंदु ये थे, पहली बार क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी निकालेंगे, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2, ये इसके बीच की दूरी निकालें तो √5। फिर क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, ये जो बिंदु दिए गए इनके बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक, BC के बीच की दूरी निकालेंगे। ये बिंदु यहाँ पे नीचे दे रहे हैं, एक के बिंदु हो गए 1,5 दिए गए हैं, B के बिंदु 2,3 है, C के बिंदु -2,-11 है, ठीक। अब ये निकाली, BC के बीच की दूरी निकाली हम लोगों ने, फिर क्या किया, पूरी दूरी निकाली। AC की जब दूरी निकालेंगे तो इस वाले बिंदु से 1,5 से 2,-11 घटाएंगे, समझा, इस वाले बिंदु से ये वाले बिंदु घटेगा, AC ये निकल के आया, ये निकल के कितना 265, उसके फैक्टर नहीं होंगे, इनका योग इसके बराबर नहीं होगा, अतः दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। जब समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, ध्यान दीजिए, ये A है, ये B है, ये C है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो इसका मतलब क्या होगा, कोई भी दो भुजाएं आपस में कैसी होंगी, बराबर होगी, या तो AB बराबर BC होगी, या AC बराबर BC होगी, या और कौन सी, या तो AC बराबर AB होगी, या AC बराबर AB होगी, ठीक है, AC बराबर AB होगी, हाँ, कोई भी दो साइड आपस में कैसी होंगी, बराबर होगी। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो कोई दो भुजाएं आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। यही सिद्ध करना है आप लोगों को कि कोई दो भुजाएं इस त्रिभुज में, कोई भी दो भुजाएं आपस में कैसी हो जाए, बराबर हो जाए। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, तो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हम लोगों के पास 5, -2, तो हमने मान ली इसके निर्देशांक है 5, -2 एक ये, B के निर्देशांक हमारे पास है 6, 4, अब C के निर्देशांक हम लोगों के पास है 7, -2, ठीक, ये निर्देशांक दिए गए। अब हम लोग करेंगे क्या, AB इसके बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं हम लोग, AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी
बीच की दूरी, ठीक। AB की बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? अंडर रूट, फिर से वही सूत्र लगाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो ध्यान दो, ये हमारे पास हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, तब ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तब x2 कितना है? 6, x1 कितना है? -5, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 4, y1 कितना है? माइनस, तो ये माइनस माइनस है तो एक बार चलो ऐसे लिख लेते हैं, -2, इसका स्क्वायर, 6 से 5 चलेगा 1 का स्क्वायर, प्लस ये जुड़ के कितने हो गए? 4 + 2, इसका स्क्वायर, 1 बचा, ये 4 तो 6 का स्क्वायर, 1 + 36 बराबर √37। यानी कि AB के बीच की दूरी कितनी आई? AB बराबर आ गया हमारे पास √37। अब क्या निकालेंगे हम लोग? अब निकालेंगे AC या BC, कोई भी निकाल लो, AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी बराबर, AC के बीच की दूरी अब कैसे निकलेगी? अब इसको हटा दो, ये A हो गया, ये C हो गया, ये x1 y1 हो गया, ये क्या हो गया? x2 y2। अब फिर से वही सूत्र लगाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, x2 कितना है? 7, माइनस x1 कितना है? 5, प्लस y2 कितना है? -2, y1 कितना होगा? -2, इस बार माइनस माइनस प्लस होगा है, इसका स्क्वायर कर दिया, आपकी बार ऐसे कर दिया। देखो यहाँ पे माइनस था, ये माइनस का है y1, तो माइनस माइनस जुड़ के क्या हो जाएंगे? प्लस प्लस 2 बराबर, यहाँ से घट गए, कितने बच गए? 2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया? कट गया, 0 बचा। ये जब निकाला 2 दूनी 4 + 0, तो इसका कितना निकल के आया? 2। तो AC के बीच की दूरी कितनी निकल गई? 2 मात्रा। ये इसको लिख दो यहाँ पे मात्रा, जब कुछ भी नहीं है, बट सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया हमारे पास मात्रा। 2 मात्रा का आया, ये √37 मात्रा का आया। अब क्या निकालना? BC निकालना है, BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? अब इसको हटाओ, अब B और C, तब इसको मान लो x1, ये हो गया y1, x1 y1, ये x2 y2, अंडर रूट, अब फिर से लगा दो वही सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है? 7, x1 कितना है? 6, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -2, y1 कितना है? -4 हो गए, इसका स्क्वायर कर दो, ये घट गया, 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया? -6 बराबर 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 36 बराबर √37। तो BC कितनी आ गई? हाँ, BC कितना आ गया? √37 मात्रा। अब आप लोगों को इसमें दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से, AB भी आया हमारे पास √37 मात्रा का, BC भी कितना आया? √37 मात्रा। यानी कि ये वाली जो दूरी है AB, ये वाली जो दूरी है हम लोगों के पास कितनी आई? √37 मात्रा का आ गई, ठीक है। और BC वाली दूरी, जो ये वाली दूरी है हम लोगों के पास में, √37 मात्रा की AB आ गई। अब देखिए ये वाली दूरी आपस में कैसी हो गई? बराबर हो गई। जब 2 दूरियां किसी भी त्रिभुज की, जब 2 दूरियां भुजाएं आपस में कैसी हो गई? बराबर हो गई, तो वो त्रिभुज कैसा हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। चूंकि AB बराबर BC, चूंकि किसी त्रिभुज में, ऐसे लिख दो सीधे, चूंकि AB बराबर BC, इसलिए त्रिभुज कैसा हो गया? त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। यही सिद्ध करना था हम लोगों को। कैसे सिद्ध करेंगे? त्रिभुज ABC दिए गए थे, इसके निर्देशांक दिए गए थे,
एक ही निशान थे 5, -2, बी के थे 6, 4, सी के थे 7, -2। कैसे निकालना है हम लोगों को? तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालनी हम लोगों ने, √37 मात्रक। फिर बीसी के बीच की दूरी निकाल ली, 2 मात्रक आई। फिर एसी के बीच की दूरी निकाल ली, 2 मात्रक। फिर बीसी के बीच की दूरी निकाल ली, कितनी, √37 मात्रक। ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में कैसी है, बराबर। कोई भी दो दूरी आपस में कैसी हो जाती है, बराबर। तो हमारा त्रिभुज कैसा हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। ठीक है, आज तक आप लोगों का यहीं तक, अगला कल करेंगे।